गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है द्रोण ICS में। मैं आपके लिए लेके आया हूं 9 नवंबर 2021 के कुछ हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आइए पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा है स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में कौन सी पूर्व स्वतंत्र भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे पहले आई थी? तो ऑप्शन नंबर इसमें है फर्स्ट डच, ऑप्शन नंबर सेकंड अंग्रेज, ऑप्शन नंबर थर्ड फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर फोर्थ पुर्तगाली। तो भारत में सबसे पहले आने वाली जो कंपनी थी वो पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाल लोग भारत आए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत से जाने वाली सबसे पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है डच, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेज, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगाली। तो भारत से सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति गई? तो ऑप्शन नंबर ए डच। तो भारत से सबसे पहले जाने वाले कौन थे? डच। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई बक्सर की लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त सेनाओं का हिस्सा नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका मीर कासिम, ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर, ऑप्शन नंबर सी सुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में डचों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां लगाया था? तो ऑप्शन नंबर ए है सूरत, ऑप्शन नंबर बी है पुलिकट, ऑप्शन नंबर सी है कोचीन, ऑप्शन नंबर डी है दमन। तो इसका सही आंसर होगा पुलिकट, जो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे ये रहा, भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर कर्नाटक युद्धों का क्या परिणाम हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक युद्धों ने भारत में फ्रांसीसियों पर ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित कर दिया। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक युद्धों ने साबित कर दिया कि अंग्रेजों के लिए भारत के देसी शासकों को पराजित करना मुश्किल था। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक युद्धों ने यूरोपीय शक्तियों को देसी शासकों के खिलाफ एकजुट किया। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक युद्धों ने भारत में फ्रांसीसियों पर ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित कर दिया। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अर्थात बने रहें हमारे चैनल के साथ, द्रोण ICS के साथ। तो इसी के साथ पढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मुगल सम्राट जहांगीर ने पहले अंग्रेजों को सूरत में कारखाना खोलने से मना क्यों कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका मुगल सम्राट भारत में ब्रिटिश आगमन के विरोध में था। ऑप्शन नंबर बी मुगल सम्राट पर पुर्तगालियों का दबाव था। ऑप्शन नंबर सी मुगल सम्राट स्थानीय व्यापार और ब्रिटिश वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं चाहता था। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुगल सम्राट पर पुर्तगालियों का दबाव था। उस समय जो था ना कि क्या
कि जो स्वयं मुगल सम्राट थे उस पर किसका दबाव था? पुर्तगालियों का दबाव था। इसी कारण जहांगीर ने पहले अंग्रेजों को सूरत में कारखाना खोलने से मना कर दिया था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बक्सर की लड़ाई क्यों लड़ी गई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब और बंगाल के नवाब को दंड देना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ शाह आलम द्वितीय तथा शुजाउद्दौला के हाथ मिला लिया था। ऑप्शन नंबर सी, मराठे अंग्रेजों को अवध से निकालना चाहते थे और शाह आलम द्वितीय को कारावास से मुक्त करवाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी, मराठों के हमलों से बचने के लिए शुजाउद्दौला को मीर कासिम और अंग्रेजों की मदद चाहिए थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ शाह आलम द्वितीय तथा शुजाउद्दौला के हाथ मिला लिया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित यूरोपीय नगरों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो व्यापार करने से मतलब सबसे अंत में कौन सी कंपनी आई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है डच, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लिश अर्थात इसको हम अंग्रेज कहते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगाली। तो सबसे अंत में जो आने वाले थे कौन आए? तो इसका सही आंसर जो होगा वो सबसे अंत में आए थे तो सबसे अंत में आने वाले जो थे वो थे हमारे फ्रांसीसी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? तो ऑप्शन नंबर ए है फोर्ट विलियम, ऑप्शन नंबर बी है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन नंबर सी है फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन नंबर डी है फोर्ट सेंट एंजेलो। तो इसका सही आंसर होगा फोर्ट विलियम। तो इसी बात पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम धन का निष्कासन पद का प्रयोग किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी, जो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस नेता ने विश्वास नहीं किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर बी है आर सी दत्त, ऑप्शन नंबर सी है एमजी रनाडे, ऑप्शन नंबर डी है सर सैयद। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी सर सैयद। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पे ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20वीं शताब्दी की शुरुआत में निम्नलिखित में से किसने भारत का आर्थिक इतिहास प्रकाशित किया? तो ऑप्शन नंबर ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी है गोपाल कृष्ण गोखले,
ऑप्शन नंबर सी है महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन नंबर डी है रमेश चंद्र दत्त। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है रमेश चंद्र दत्त। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए है आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी है महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में ब्रिटिशों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त और उसके कार्यान्वयन के संबंध में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर बी है आर.एम. बर्ड। ऑप्शन नंबर सी है सर चार्ल्स नेपियर। ऑप्शन नंबर डी है जोनाथन डकन। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर कौन सा है? थॉमस मुनरो। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का प्रयास किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी है फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वॉइस ऑफ इंडिया नामक अखबार शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है भीखाजी कामा। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर डी वी.डी. सावरकर। तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पे और क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद किसने इलाहाबाद दरबार में घोषित किया था कि ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत सरकार को चलाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड ऑकलैंड। ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। तो इसी के साथ पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारे स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड एम हर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी है सर चार्ल्स मेटकाफ। ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस भारतीय शासक ने आधुनिक आधार पर विदेशी देशों में दूतावास स्थापित किए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हैदर अली। ऑप्शन नंबर बी है मीर कासिम। ऑप्शन नंबर सी है शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी है टीपू सुल्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि हमारे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आधुनिक भारत में पहले विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है वो है बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी है लाहौर, ऑप्शन नंबर डी है मद्रास। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है कलकत्ता। तो आज की हमारी वीडियो गाइस यहीं तक समाप्त होती है। नेक्स्ट डे हम फिर आपके लिए लेके आएंगे हिस्ट्री के जीएस के क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अब दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं।